नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में। मैं जानता हूँ इसके बारे में पहले बात की हुई है, जैसे ब्लैक, वाइट और ग्रे, ये तीन मेन प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो जो मैंने पहले बताया था वो सब तो ठीक है, यहाँ पर कुछ और टर्म्स भी यूज होते हैं। सबसे पहला जो है स्क्रिप्ट किडीज। तो इसका मतलब वो ये मैंने बताया था कि एमेच्योर होते हैं, उसके पास कोडिंग की नॉलेज नहीं होती है। ये इनको नियोफाइट भी बोला जाता है और ये सिर्फ दूसरों के टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। इनका मतलब मकसद क्या होता है, जो बच्चे लोग होते हैं ना या जो टीनेजर्स होते हैं, कुछ पता नहीं है, मतलब बस रोल मारना है लोगों के सामने, या किसी लड़की को या किसी लड़के को इम्प्रेस करना है, उनकी कोई क्रश है उनको इम्प्रेस करना है, तो उसके लिए ये बताते हैं कि ले मैंने वाईफाई हैक कर दिया, ये देखो मैंने वाईफाई का पासवर्ड दिया, मैं फ्री में यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई गेम हैक कर रहा हूँ, देखो मेरा सब कुछ मैं अलग तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं देखो मेरा क्या रोल है यहाँ पे, आप लोग नहीं कर सकते। तो अटेंशन गेन करने के लिए इन लोग नूब्स हम लोग बोल सकते हैं इनको। तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये लोग एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन ये जो काम करते हैं ये लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं, इन लोग सिर्फ मजे के लिए और टेम्पररी प्लेजर के लिए करते हैं। अब आते हैं ग्रीन हैट हैकर्स पे। ये क्या होते हैं? ये मैंने यहां पर लिखा है क्यूरियस स्क्रिप्ट किडीज। ये भी स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, लेकिन अलग तरीके के। इनके पास जानने की इच्छा होती है कि मैं जो कर रहा हूं वो कैसे हो रहा है, मतलब क्या लॉजिक है उसके बिहाइंड में। तो थोड़े से ठीक है, जो नॉर्मल स्क्रिप्ट किडी है उनसे थोड़े से अच्छे हैं। इनके पास जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। तो बहुत सारी कम्युनिटीज ज्वाइन कर लेते हैं ये लोग, अंधाधुन, उनको पता भी नहीं है कि यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है, लेकिन बस ज्वाइन करते जाते, मतलब उनको ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि मेरे को सब आना चाहिए, मैं अपडेटेड रह रहा हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए सबकी बातें सुनते हैं, जो भी लोग बात कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल लोग बात कर रहे हैं उनकी बातें सुनते हैं और अटेंशन भी देते हैं उस पर। फिर भले चाहे इनको याद रहे न रहे और इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, वो इनके ऊपर है, लेकिन ये क्यूरियस होते हैं और ये लोग प्रोफेशनली जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो स्क्रिप्ट किडीज ही हैं, हम लोग स्क्रिप्ट किडीज ही बोलेंगे इनको, लेकिन ये जिज्ञासावादी होते हैं काफी। तीसरे हैं ब्लू हैट हैकर्स। ये भी थोड़े बहुत स्क्रिप्ट किडी जैसे हैं, लेकिन इनके पास सीखने की कोई चाह नहीं होती है, ये सिर्फ बदला लेने के लिए सीखते हैं। ब्लू हैट हैकर्स। तो बदला मतलब क्या, किसी ने धोखा दे दिया तो अब उसको हैक करना है मेरे को, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी जिंदगी बर्बाद करनी है, इस टाइप से उन लोग हैक करते हैं। या कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है, किसी ने मेरे पैसे हड़प लिए, मतलब अच्छे के लिए भी हो सकता है ना, कि किसी ने आपको स्कैम किया है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुराए हैं किसी ने जबरदस्ती, मतलब वही रेप किया है आपको, तो उस केस में आप बदला लेने के लिए अच्छे, मतलब आप खुद का पैसा वापस लेने के लिए कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है, मतलब रिवेंज भी ले रहे हो तो अपने हित के लिए ले रहे हो। तो बुरा भी है अच्छा भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो, लेकिन पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट है रेड हैट हैकर्स। ये व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो सीखने के बाद ही करते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं रियल वाले। तो ये लोग मतलब इनका मकसद होता है ब्लैक हैट को रोकना और बड़े बुरे तरीके से रोकना। और ये लोग सिर्फ रोकते नहीं है, ये लोग ब्लैक हैट को ही हैक कर देते हैं। मतलब एथिकल हैकर्स क्या होता है, डिफेंस करते हैं ना, वो ज्यादा कुछ काम करते नहीं, बस बचे रहो ब्लैक हैट से, उनका ये मकसद रहता है। लेकिन रेड हैट क्या करते हैं लोग, मतलब टूट पड़ते हैं ब्लैक हैट्स पे, बहुत मर्सीलेस होते हैं उन लोग, मतलब उनको छोड़ेंगे नहीं, इतना मतलब बर्बाद कर देंगे ब्लैक हैट वालों को, एकदम उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये रेड हैट होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही मतलब दिमाग खराब कर देते हैं लोग ब्लैक हैट का। और अब आते हैं एक्टिविस्ट पे। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये इसका मतलब ये, जो अगर एक्टिविस्ट सुना होगा आपने, एक्टिविस्ट क्या होते हैं, ये कुछ कॉज के लिए, मतलब कुछ इश्यू रेस करने के लिए या किसी पॉलिटिकल या सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। जैसे हमको कोई आवाज उठानी है किसी मुद्दे के ऊपर, तो हम लोग गवर्नमेंट के तरफ अपना मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग बहुत सारे रैली निकालते हैं, कैंपेन्स निकालते हैं। ऐसी काम यहां पर होता है, लेकिन यहां पर हैक प्लस एक्टिविस्ट दोनों को मिला दिया गया है, तो एक्टिविस्ट बन गया है। आपने एनोनिमस का नाम सुना होगा, एलन मस्क का नहीं, एनोनिमस का एक ग्रुप है जो जिनको हैक्टिविस्ट बोला जाता है। मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक करते हैं, बहुत सारे मास डॉस अटैक्स करते हैं ताकि एक वॉइस उठा सकें, एक जनरल पब्लिक का इश्यू है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। ये कई केसेस में अच्छा होता है लोगों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए जो लॉस और लेगेसी जो पॉलिसीज होते हैं उनके खिलाफ काम करते हैं ये कई केसेस में, क्योंकि अलाउड नहीं होता है गवर्नमेंट के द्वारा जो आप चीज कर रहे हो, जो वेबसाइट्स को हैक कर रहे हो, वो सब यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। लेकिन ये लोग पब्लिक के हित में काम करते हैं, इसलिए ज्यादा कोई इनको कुछ बोलता नहीं है। इन लोग कैसे करते हैं, जैसे वेबसाइट्स को हैक कर लिया, मतलब डिफेसमेंट कर लिया वेबसाइट का, वेबसाइट के फ्रंट पेज में अपना मैसेज लिख दिया और काफी सारे हजारों वेबसाइट्स में ऐसे ही कुछ एक मैसेज डाल दिया और अपना लोगो डाल दिया।
तो आखिर में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता चलता है, उन्हीं के वेबसाइट्स को या उन्हीं के पेजेस को वो लोग मतलब अपने कंट्रोल में लेते हैं या फिर काफ़ी चीज़ें करते हैं उनके तरफ ये मैसेज पहुंचाने के लिए। और कई केसेस में ये लोग सिस्टम को ठप कर देते हैं, जैसे मतलब सिस्टम को बंद कर देते हैं और उसको यूजेबल नहीं छोड़ते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी उनके तरफ मुड़ना पड़ता है, उनको एड्रेस करना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है। और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये टारगेट करते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर कोई मतलब फीस बढ़ा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए या मेडिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, तो हर किसी के अपने अपने इश्यूज होते हैं, तो उनको इन लोग रेज करते हैं। मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं, मतलब जो जनरल पीपल के लिए सही है, उन लोग अपनी मांगे भी रखते हैं खुद से जो उनकी पूरी हो, तो अपने फायदे के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अब विजल ब्लोअर्स की बात करते हैं। ये सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। आपने एडवर्ड स्नोडेन का नाम सुना होगा, तो आपको पता होगा कि वो विजल ब्लोअर था जिसने एनएसए के सीक्रेट मास सर्वेलेंस प्रोजेक्ट्स को उसने रिवील किया था पूरी दुनिया के सामने। तो बहुत बड़ा इश्यू हुआ था। ये जो विजल ब्लोअर्स होते हैं ना, ये एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली रिवील करते हैं। इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं, मतलब आपकी कंपनी के अंदर ही अंदर कोई आपका एक एम्प्लॉय है जो आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है या जो आपके खिलाफ काम करने में मदद कर रहा है, तो वो आपके लिए इनसाइडर थ्रेट है। थ्रेट मतलब नुकसान है, मतलब डेंजर है आपके लिए, इनसाइड डेंजर है, आपके अंदर ही वो एक डेंजर है। तो स्ट्रेटेजी होती है उसकी एक, मतलब जो बाकी लोग पकड़ ना पाए। कंपनी के अंदर रह के ही काम करता है, एक स्पाई की तरह काम करता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो आपका एम्प्लॉय है। हाँ, होता है सच में आपका एम्प्लॉय, लेकिन बेसिकली वो किसी और के लिए काम कर रहा है, आप बोल सकते हो। तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आपका बिजनेस प्लान, आपका मॉडल, आप क्या क्या कर रहे हैं, आप कैसे काम करते हैं, आपके लोग कैसे काम करते हैं, आप क्या क्या इंसेंटिव देते हो, आप क्या क्या चीज़ें करते हो कंपनी के अंदर, क्या क्या आपके रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक्सपोज करता है किसी थर्ड पार्टी को। चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट हो, हर किसी में ये काम करते हैं। और इन लोग जनरली गवर्नमेंट के द्वारा हायर किए जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हायर किए जाते हैं ताकि कंपिटेंस इन लोग का बढ़ सके। एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए ये सब लगाएगी या गवर्नमेंट्स लगाएंगी। सबसे बेस्ट केस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री के थ्रू हम लोग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील करेंगे। तो यहाँ पर डार्क वेब की बात आती है। जब डार्क वेब में एक वेबसाइट होती थी विकीलीक्स नाम से, तो विकीलीक्स ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट, पूरी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को लीक किया कि लोग मतलब जो उन लोग हैं वो सीक्रेटली क्या प्लान कर रहे हैं हमारी दुनिया के लिए, कौन कितना न्यूक्लियर बम बना के रखा है किसने, कहाँ लोग अटैक करने वाले हैं, किस गवर्नमेंट पार्टी या किस कंट्री के मिनिस्टर्स को या प्रेसिडेंट के ऊपर कोई अटैक होने वाला है, रशिया के ऊपर बम गिरने वाला है, जापान के ऊपर बम कोई बना रहा है, प्लान कर रहा है, जैसे नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है वो ये बम बना रहा है, ये प्लान बना रहा है। तो ये सब विजल ब्लोअर्स जो होते हैं ना, सीक्रेटली इन लोग मतलब रिवील करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन को। अगर लेकिन ये गलत होता है यार, मतलब गलत है काफ़ी केसेस में, लोगों के लिए गलत नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए और इन लोगों के लिए, ऑफिशियल्स के लिए गलत है। क्योंकि एक बार पकड़े गए ना तो इन लोग जेल में डाल देते हैं। जो विकीलीक्स का जो ओनर है ना, वो जेल गया है, वो आज भी शायद जेल में होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ऑफेंसिव बात है ये। तो लोग ऐसा करते हैं यार। कई केसेस में ये ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जनरल बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है बताना तो ये करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। जैसे एनएसए के केस में एनएसए अभी भी पीछे पड़ी हुई है एडवर्ड स्नोडेन के ऊपर। तो ये इन लोग के लिए नुकसान है ना। अगर हम लोग के बारे में इसने कुछ रिवील कर दिया, फिर हम लोग ये ठीक ठीक से कर नहीं पाएंगे, ये बैन हो जाएगा। तो इसीलिए उन लोग को पसंद नहीं आता है। तो यही है विजल ब्लोइंग। अगर किसी भी तरीके से आप इन्वॉल्व हो रहे हो या आप अगर फैला देते हो कोई चीज़ को, तो आप फंस सकते हो उसमें। तो अब यही था आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।